साथियों, आज हम आप सभी के सामने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण नामक सिलेबस या विषय की चर्चा करेंगे। यह क्लास BA BSc के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि आखिरकार ये खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम है आपके सिलेबस में या आपके पाठ्यचर्या में इसलिए शामिल किया गया है ताकि आप खाद्य सुरक्षा से संबंधित, खाद्य संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को जान सकें, जिससे आप कहीं ना कहीं एक सेहतमंद रह सके और अच्छे भोजन को ही प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से इस फूड प्रोसेसिंग नामक पाठ्यक्रम को आपके पाठ्यचर्या में, आपके विषय वस्तु में, पाठ्य वस्तु में शामिल किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, ये आखिरकार खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। तो हमारा आज का जो विषय है वो क्या है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका एक विषय है जिसको आप लोग इंग्लिश में खूब नाम सुने होंगे, फूड प्रोसेसिंग। इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है खाद्य प्रसंस्करण। क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी विधि है जिसमें हम खाने के लिए उपयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं को उसके जन्म लेने से लेकर उसको पूरी तरीके से उपभोग करने तक की क्रिया में किस किस विधियों को अपनाया जाता है। जैसे मान लो कि हमारे सामने अगर गेहूं का उत्पादन आया, मतलब कि वो क्या है, मानव के उपभोग के लिए बनाई गई एक, पैदा की गई एक वस्तु है। क्या? गेहूं। अब गेहूं है तो गेहूं का उपभोग तो कच्चे तो खा नहीं लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आटे के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको रोटी बनाते हैं, फिर रोटी का हम उपभोग करते हैं। तो ये क्या हुआ कि गेहूं का पूरा खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कि गेहूं पैदा हुआ, उसके बाद वो गेहूं कैसे उसको संरक्षित रखना है कि गेहूं खराब ना हो, फिर उसके बाद उसको आटे के रूप में परिवर्तित करना है, फिर आटे को ध्यान देना कि आटे भी ना खराब हो, फिर उसको रोटी के रूप में परिवर्तित करना है, फिर रोटी को भी देखना है कि रोटी किस तरीके से, मतलब जो रोटी हो हम ताजी रोटी खाएं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं बासी होने के बाद फंगस ना लगे। मतलब कि पूरे जो वो भोजन होता है, जो मानव के लिए, मानव उपयोगी जो भोजन होता है, उसको मानव के कहीं ना कहीं पेट में जाने तक के पहले की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा कहलाती है खाद्य प्रसंस्करण। तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे भोजन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का सही तरीके से इस्तेमाल होना या प्रयोग होना क्या है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि अगर उदाहरण के रूप में कहें, एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जैसे गेहूं या अन्य अनाजों को आटे के रूप में परिवर्तित करना, एवं इसके बाद इसे रोटी या ब्रेड के रूप में परिवर्तित करना। ध्यान रहे, यह खाद्य प्रसंस्करण का एक छोटा सा उदाहरण है। मतलब कि हमारे सामने गेहूं हुआ तो गेहूं से रोटी बनाने का भी काम करते हैं और गेहूं से हम क्या करते हैं,
ब्रेड को भी बनाने का काम करते हैं। रोटी या ब्रेड क्या हुआ, वो मानव के खाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि जो आहार है उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उसको मानव के मुंह तक पहुंचाने का काम करते हैं, किस रूप में वो मानव के मुंह में जाता है, मानव के पेट में जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपका खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देख सकते हैं खाद्य संरक्षण। अगला जो टॉपिक है वो है खाद्य संरक्षण। खाद्य मतलब जो मानव के खाने के उपयोगी वस्तुएं हैं उनको हम कैसे संरक्षित करें, कैसे उनको हम बचाए रख सकें। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी दैनिक उपयोगी वाली चीजें होती हैं जिसको हम रोज रोज नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए अचार क्या होता है, अचार रोज कोई बनाएगा नहीं बनाएगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम एक विशेष विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि उसमें हम नमक डाल दिए या सिरका डाल दिए, उससे क्या होता है कि वह एक लंबे अवधि तक जीवित रहता है, मतलब कि उसमें फंगस लगने का जो डर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम उसमें सिरके या नमक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे वो अन्य जीवाणु रोगाणु उसमें नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसमें हम खाने वाली वस्तुओं को एक लंबी अवधि तक सुरक्षित एवं संरक्षित करने का काम करते हैं। इसमें उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लो जैसे अचार में सिरका डालकर उसे एक लंबे समय तक खाने के लिए बनाए रखना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे लिए खाने की वस्तुएं होती हैं, जिसको हम रोज रोज नहीं बना सकते हैं, जिसका हम रोज रोज उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसको हम संरक्षित करने का काम करते हैं, जिससे हम जब हमारी जरूरत होगी तो उसका हम उपभोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उसको नष्ट करने वाले जीवाणु या रोगाणु होते हैं, वो जब हम उससे संबंधित उन जीवाणु को नष्ट करने वाले पदार्थ को उस खाद्य पदार्थ में डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जीवाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह भोज्य पदार्थ एक लंबी अवधि तक जीवित रहता है, जिससे हम उसका उपभोग बिना किसी डर के या बिना किसी भय के, मतलब कि हमको उससे कोई बीमारी नहीं होगी, हम आराम से उन सभी खाद्य पदार्थों का उपभोग कर पाने में सक्षम होते हैं, मतलब आसानी से कर पाते हैं। तो क्या हुआ, खाद्य संरक्षण मतलब कि जो मानव के या किसी भी जीवों के खाने के उपयोगी की वस्तुएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बेकरी उत्पाद।
मतलब कि बेकरी उत्पाद क्या होता है। आपने सुना होगा कि बेकरी उत्पाद में आप देखे होंगे ना कि बेकरी से बने हमको ब्रेड देखने को मिलते हैं, बिस्किट देखने को मिलते हैं। ये सब क्या होता है? बेकरी मतलब कि जो हम गेहूं की इसके पहले बात किए थे, आटा बनवाकर उसको रोटी हम लोग बनाते हैं घर पे, या फिर जहाँ पर बेकरी का उत्पादन होता है वहाँ पर इन सब चीज़ों को बिस्किट बनाने का काम किया जाता है। मतलब आटे को बिस्किट के रूप में परिवर्तित किया जाता है या फिर आटे को ब्रेड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेकरी क्या है? इसमें आटे के माध्यम से हम उस आटे को एक विशेष विधि के माध्यम से ब्रेड या बिस्किट या अन्य बेकरी उत्पादों में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या हुआ? बेकरी उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद क्या होता है? इसमें हम दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। मतलब कि जो डेयरी उत्पाद होता है यहाँ पर हमको दूध से बने पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो इन दूध से बने पदार्थों में आप नाम ले सकते हैं किसका? अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण में पनीर है ना, खोवा है, और क्या है? मक्खन है, दही है। ये सब क्या है? दूध से बने उत्पाद होते हैं जो मानव जो है अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उपभोग करता है। ठीक है, पनीर हुआ, खोवा हुआ, मक्खन हुआ, ठीक है, दही हुआ, और क्या हो सकता है? क्रीम हुआ। ये सब क्या है? दूध से बने पदार्थ हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेयरी उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपके सामने प्रश्न होता है पाश्चुरीकरण। क्या है? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी खाद्य संरक्षण की बात की, तो उसी खाद्य संरक्षण के अंतर्गत यह एक विधि है पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको हम एक विशेष तापमान पर गर्म करते हैं और उसको गर्म करके एक अवधि तक हम उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। आप देखते होंगे जो दूध का पैकेट हमको देखने को मिलता है वो क्या होता है? क्या वो गरमाया हुआ होता है? गरमाया नहीं होता है, उसको एक विशेष टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। गरमाने का मतलब हुआ कि उबालकर उसमें भी पैक किया जाता है। गरमाने का मतलब हुआ कि एक निश्चित तापमान पर उसको रखा जाता है जिससे वह दूध कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो वो कहलाता है पाश्चुरीकरण। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों को एक लंबे समय तक जीवित रखने का काम करते हैं। इस विधि में क्या होते हैं? जो उन खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले जीवाणु या रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब वो रोगाणु ही नहीं होंगे, जाहिर सी बात है खाद्य पदार्थ कभी नष्ट होगा ही नहीं। हम कह सकते हैं इसमें हम खाद्य
खाद्य पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें व्याप्त रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और इससे वह पदार्थ कई दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो वो कहलाता है पाश्चुरीकरण। इसका जो जन्म दिया कौन दिया था? एक विद्वान थे लुई पास्चर, है ना, उन्होंने ही इस विधि को जन्म दिया था। लुई पास्चर ने इस विधि को जन्म दिया। ठीक है, ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में देखिए, बहुत सूक्ष्म समय है, इसमें हम आपको इसको विस्तार से नहीं बता सकते हैं। हम एक सूक्ष्म रूप में आपको समझाने का काम किए हैं, जिससे आप कम से कम इतना तो समझ सकें कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेबस में है, आप कहीं ना कहीं आपने इसको अपने लिए चुना हुआ है, तो आप कम से कम खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जान सकें कि खाद्य प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मतलब मानव के भोज्य पदार्थ में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, इन समस्त गतिविधियों को वहां पर हम जान सकें। वो पूरी प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? खाद्य प्रसंस्करण। मतलब कि मानव कैसे उन खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है, उसका उपभोग कैसे करता है, इन समस्त गतिविधियों का उल्लेख हम वहां पर करते हैं। और भी प्रश्न देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप में आ जाए आंवले का उत्पाद, आंवले को मुरब्बा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, जेली कैसे बनाते हैं ना, ये सभी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सूक्ष्म वीडियो में हम बहुत सारी चर्चाएं नहीं कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जो प्रमुख बातें मैंने बताया है उसको आप अच्छे से आत्मसात करने का, पढ़ने का काम आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का काम जरूर करिएगा। ठीक है, और हम आपको एक और बताना चाहेंगे बात कि अगर कोई विद्यार्थी आप में से प्राचीन इतिहास का होगा तो हम जो है आने वाले समय में YouTube के माध्यम से आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जहां से आप जो है प्राचीन इतिहास विषय के सभी सिलेबस को आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।